लेकिन जिस घर में आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का भी गीता में श्लोक साफ शब्दों में लिखा है कि जहाँ आपको सम्मान न मिले, जहाँ अपमान का सामना करना पड़े पत्रकार साहब, वैसे घरों में रहने की आवश्यकता नहीं होती है। कि वहाँ न किसी के जाने का गम है, न किसी के आने की खुशी है। ये है तमाम जो शीर्ष नेता है राजद के, इनका नारा है, कोई चिंता किसी को नहीं। वर्षों का नाता आरजेडी से तोड़कर के आज़ाद गांधी जो है आज आज़ाद हो गए हैं पार्टी से। मेरे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता भी हैं और प्रिंस जी और आज़ाद गांधी जी। अति पिछड़ी के आंदोलन का जो है एक हिस्सा गांधी मैदान का, वो दिन याद दिलाएगा। इनके नाम से जो है सर्च मारिएगा गूगल पे तो ज़रूर आएंगे। सर आज आज़ाद हो गए, कारण क्या है? देखिए पत्रकार महोदय, मैं राष्ट्रीय जनता दल में 40 वर्षों से रहा हूं। इस घर को सजाने संवारने का काम किया और इस उम्मीद से किया कि हमारे अलावा जो भी हमारे कार्यकर्ता है उसको मान सम्मान मिलेगा। पार्टी किसी को तनख्वाह नहीं देती है। पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने मान सम्मान के लिए जो है लड़ाई लड़ता है और पार्टी में काम करता है। पार्टी ने अनदेखी की हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी ने अनदेखी किया, आबादी के अनुकूल हिस्सेदारी देने की बात भी अनदेखी की गई। ये तमाम कई फैक्टर ऐसे हैं जहां समाजवाद समाप्त हो गया और लोग अपने अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में जहां सम्मान ना हो, वैसे स्थिति में उस पार्टी में रहने का कोई औचित्य मेरे दृष्टिकोण से नहीं है। जो नेता से मिलने के लिए समय न मिले, जिस नेता का पीए फ़ोन न उठावे, सैकड़ों बार फ़ोन करने के बाद भी फ़ोन न उठावे, जिस नेता का जो इर्द गिर्द बिहार के बाहरी लोगों का हो वर्चस्व हो, जिसको भौगोलिक ज्ञान का जानकारी न हो बिहार का, वैसे लोगों का वर्चस्व इस पार्टी में कायम रहा। और बिहार के जो ज़मीनी कार्यकर्ता थे, जो लड़ाई लड़ने का काम किए, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किए, लोगों ने नज़रअंदाज किया। पार्टी में तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हमने अध्ययन किया कि ये पार्टी अब सुधरने वाला नहीं है। धीरे धीरे ये पार्टी की स्थिति खराब होते जाएगी। वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने पार्टी से, तमाम कार्यकर्ताओं की सहमति से हमने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चुनाव अब आने में विधानसभा का बहुत टाइम है, उसके बाद जो है अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन एक हलचल पैदा कर दी है। आपने प्रेस रिलीज में काफ़ी कुछ लिखा है, जो एक भावुक बातें लिखी गई है लिखने के क्रम में, लेकिन इसमें आपने एक जिक्र किया है नाई जाति का, तो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि क्या है? नाई जाति बिहार में गरीब गुरबा समाज से बिलोंग करता है। ये नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का जो है हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लगता है कि केंद्र सरकार इसमें सहमत हो जाएगी, जो लड़ाई का परिणाम है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान दिलाने में हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी पदयात्रा किया और पदयात्रा में एक पहला बिहार का पदयात्रा था जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ से लेकर कर्पूरी ग्राम तक गए और सरकार ने हमारी बातों को समझा। हमने सीडी बना करके भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को भी हमने भेजा कि लोगों की, बिहार के गरीब गुरबा लोगों की मंशा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप देखिए, इसके लिए है जो लोग जो है आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं, पदयात्रा तक कर रहे हैं। हमारे पदयात्रा में 80 वर्ष तक के बूढ़े लोग हमारे साथ दें, जिनके पाँव में छाले पड़ने के बावजूद भी यात्रा को नहीं रोक पाए और जा कर के कर्पूरी ग्राम तक गए। और सरकार ने इस बातों को सुनते हुए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हम भारत सरकार के आभारी हैं, जिन्होंने एक अहम फैसला लेकर के गरीब का नेता, झोपड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल जिसको कहा जाए, सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा योद्धा, नेल्सन मंडेला के बाद कोई बिहार में, देश में लड़ाई गरीबों के लिए लड़ा, उसका नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे और उन्होंने भारत रत्न दिया। इसके लिए हम लोग पूरा नाई परिवार ही नहीं,
पूरा उनके चाहने वाले लोग सिर्फ नाई ही नहीं थे, उनके चाहने वाले लोग नाई भी थे, यादव भी थे, कोयरी भी थे, कुर्मी थे, छोटी छोटी जातियां थी। तमाम लोग प्रभावित हैं कि उनको भारत रत्न से दिया गया है। हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से हम साधुवाद देना चाहते हैं जिन्होंने भी भारत रत्न देने का काम किया। आज़ाद जी का जो दिल लालू जी से के विचारधारा से मैच नहीं किया, या तेजस्वी यादव जो अभी कमान संभाले उससे। देखिए, दिल जो है जब आदमी का टूट जाता है, ये शीशे से भी ज़्यादा कमज़ोर दिल होता है। फिर कितना जोड़िएगा तो जोड़ने में वो नाकाम हो जाएगा लोग। हम लोग को कई फैक्टर है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि जिस घर में सदियों से रहा हो उस घर को छोड़ दे। ये जो है कोई व्यक्ति, हर इंसान चाहता है जिस घर में रहे उस घर में रहना चाहिए। लेकिन जिस घर में आप देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण का भी गीता में श्लोक साफ शब्दों में लिखा है कि जहाँ आपको सम्मान न मिले, जहाँ अपमान का सामना करना पड़े, पत्रकार साहब, वैसे घरों में रहने की आवश्यकता नहीं होती है। कार्यकर्ता, हम लोग कार्यकर्ता है, बड़ी मुश्किल से मकान बनाए हैं, राष्ट्रीय जनता दल को बनाए हैं, और उस मकान में नए नए चेहरा को हिला रहे हैं। जो पुराना चेहरा है उसको आप जो है निकाल रहे हैं। कोई आपको वहाँ नियम क्या है देख लिया जाए कि वहाँ न किसी के जाने का गम है, न किसी के आने की खुशी है। ये है तमाम जो शीर्ष नेता है राजद के, इनका नारा है, कोई चिंता किसी को नहीं। एक लास्ट सवाल, हरियाणा एवं दिल्ली के लोगों के हाथों में जो संजय यादव को लेकर के जो एक बार जो आवाज़ उठी थी, तमाम लोग उसमें जो आरजेडी में जो शामिल थे बड़े बड़े लीडर, वो भी उस समय विरोध कर रहे थे, लेकिन अब उसे स्वीकार कर लिया। तो आज़ाद गांधी जी उसका फिर जिक्र काहे करती है? किसने स्वीकार किया? अगर बिहार के कार्यकर्ताओं से आप पूछिएगा, पूरे बिहार जा कर के आप एक गाड़ी लीजिए और यहाँ से लेकर के चलिए बॉर्डर पर, नेपाल के बॉर्डर पर, चारों दिशा में, एक झारखंड के बॉर्डर पर, और तमाम कार्यकर्ताओं से इंटरव्यू लीजिए कि आप कितने खुश हैं राजद से, उन लोगों से खुश हैं जो बाहरी लोग जो हैं शासन कर रहे हैं, और बाहरी लोगों का शासन जो है इस राजद पर चल रहा है। हम लोग स्वीकार करने वाले हैं क्या? यहाँ क्रांति की नगरी है, यहाँ समाजवाद की नगरी है, जेपी की नगरी है। ये जेपी की नगरी वाले लोग, कर्पूरी ठाकुर की नगरी वाले लोग इन चीज़ों पर भरोसा नहीं रखेंगे, न विश्वास इस सब पर है। चलिए आगे और भी प्रेस वार्ता करेंगे जब जहां जाना होगा गांधी जी को वहाँ। अधिवक्ता वकील साहब मेरे साथ प्रिंस जी हैं, हम बात करेंगे थोड़ा सा। प्रिंस जी, फैसला कैसा रहा गांधी जी? फैसला बहुत सुंदर है। जो पार्टी पॉलिटिकल नेपोटिज्म में फंसी हुई है, मैं समझता हूँ आज़ाद गांधी जी ने जो फैसला लिया है वो काफ़ी बेहतरीन फैसला लिया है, और पॉलिटिकल नेपोटिज्म को जो है इन्होंने कभी सपोर्ट आजीवन कभी नहीं किया है और आगे करेंगे। आज़ाद गांधी जी हमेशा जो है पिछड़ों के और जो आरजेडी में जितना इन्हें बना बहुत काम किए, लेकिन अचानक ये धड़ाम से जो है एक 40 साल के बाद निर्णय लेना, हमें लगता है कि आरजेडी को ये कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा। बिल्कुल आरजेडी को नुकसान पहुंची है। सामाजिक न्याय के जो लोग हैं, तेजस्वी जी के फैसले से आज जो भी लोग सामाजिक न्याय के जो लोग हैं वो कहीं खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को जो लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो उस अपमानित को से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो फैसला लेना ही होगा। तो इन्होंने जो फैसला लिया है वो मुझे लगता है बहुत सुंदर फैसला लिया है। अभी आपने सुना आज़ाद गांधी जी और अधिवक्ता जो प्रिंस यादव हैं, उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो आज़ाद गांधी जो फैसला लिए हैं कहीं न कहीं सही है। और थोड़ा कुछ सालों पहले रघुवंश बाबू, जो कि उन्हें मनरेगा मंत्री से भी लोग जानते हैं बिहार में, उन्होंने अगर हम कह दे तो उन्होंने एकदम लास्ट समय में उन्होंने पार्टी को रिजाइन दिया था, और उन्होंने कहीं न कहीं पार्टी को लेकर के बड़ी बात कही थी। ये सोशल मीडिया पे उनके तमाम जो है चर्चाएं थे। फिर भी जो है अब जिस तरह से आज़ाद गांधी 40 साल बाद जो है आरजेडी को छोड़ा है, कहीं न कहीं आरजेडी के लिए एक नुकसानदेह है। और देखना यह भी है कि उसके बाद जब रिजाइन देते हैं उसके बाद भी आरजेडी के जो बड़े बड़े जो लीडर हैं वो मनाने के लिए जाते हैं। अब देखेंगे बाद में आज़ाद गांधी जी को मनाने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं तमाम जो बड़े बड़े लीडर हैं। फिलहाल हम वीडियो को यहीं छोड़ जाते हैं। कमेंट पर आपकी वीडियो देख करके आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।